परिवार से हूँ मैं भी। 1990 में मैं जयपुर आया था पढ़ने के लिए, सिर्फ राजपूत हॉस्टल के अंदर आया था। मेरे पिताजी फौज में थे, 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़े मेरे भाई हैं वो अशोक सिंह जी शेखावत एयरफोर्स में थे, यहीं पीछे रहते हैं, रिटायर हो गए। अभी भतीजा भी नेवी से रिटायर हो गए, जोधपुर में सब इंस्पेक्टर है। मैं आया था यहाँ पे बिल्कुल एकदम से, हॉस्टल लाइफ भी मैंने जी है। वहाँ पे देखा है कि 6 साल तक इसी जयपुर शहर के अंदर एक टाइम खाना खा के निकला हुआ है। पापा क्या डेली अप डाउन करते थे, तो वो सुबह तो गांव से रोटी लेके आते, लेकिन हॉस्टल में उस समय मेस नहीं चला करती थी यहाँ जयपुर में। इसी जयपुर में बहुत अंधेरे भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। आए जब साइकिल भी नहीं थी, लेकिन अपने कर्म करते गए। 4 सरकारी नौकरी भी मेरी छोड़ी हुई है। 94 में पुलिस में लगा था जयपुर के अंदर ही। रेलवे की मेरी छोड़ी हुई। मैं उस समय बॉक्सिंग खेलता था, नेशनल भी खेला हुआ मेरा। भूखे रह के भी खेला सब कुछ, ना कोई जूते थे ना और कुछ था। लेकिन एक विचार शुरू से मन में आया कि राजपूत समाज में जन्म लिया तो कहीं ना कहीं दायित्व भी बनता है, समाज के प्रति भी बनता है। 95 के बाद में हम टूरिस्ट लैंड के अंदर चले गए। उस समय माफिया टाइप के लोग चलते थे। 99 के अंदर वो कांड हुआ ग्रोवर वगैरह का उसमें, लेकिन मैं तब से इसी लाइन में रहा, जमा हुआ रहा। 2007 के अंदर एक टूरिस्ट कार एसोसिएशन, एक संस्था बनी ऑल राजस्थान की, उसका मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना गया। पिछले हर 5 साल बाद में उन्हें मेरे को ही बना दिया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ में जो भी काम करता है। और मेरा वहाँ पर भी एक ही सोच रहती है। आज मैंने करीब माउंट आबू है, सिरोही है, जो जोधपुर है, बीकानेर और जयपुर, 7-8 जिलों के अंदर राजपूतों को ही शहर वहाँ का अध्यक्ष बना रखा है। क्योंकि जब समाज के अपन के लोग टैक्सी लाइन से जुड़े हुए टूरिस्ट लैंड में चल रहे हैं, तो समाज के लोगों को है ना। फिर एक विचार थोड़े साल 7-8 साल पहले आया कि राजपूत समाज के अंदर आर्थिक रूप से राजपूत समाज टूटता जा रहा है, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। दहेज इसमें सबसे बड़ा उभर कर नाम सामने आया कि समाज में हमारे पास में चाहे बच्ची को पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं है, लेकिन बच्ची घर में पैदा होते ही हमारे को एक चिंता सताने लगती है कि जिस तरह से आज दिखावा प्रथा, अगर दिखावा प्रथा वास्तव में समाज से बंद हो जाए ना, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन हम जब छोटे थे तो गांव में बारात के अंदर जाते थे, देखते थे कि थाली में वो गहना वगैरह लेके दिखाते, सब जने कहते बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन उस समय समझ नहीं थी, समझ आई समय के साथ में। तो ये पीड़ा थी समाज की कि आर्थिक रूप से वापस मेरा राजपूत समाज सुदृढ़ और मजबूत कैसे हो। इसके लिए दहेज विरोधी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के माध्यम से आप जैसे भाई साथ में रहे, आप कर्नल साहब सभी जुड़े हुए इसके अंदर। व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, अकेला क्या सिर्फ विचार रखना, लेकिन वो समाज के सामने या धरातल पर जब उतारेगा, जब आपके साथ टीम, आपके विचारों के मिलती हुई टीम खड़ी होगी। तो आपका सभी का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आज तक आप जैसे कह रहे थे कि महिलाएं भी जुड़नी चाहिए, हमारे पास महिलाएं टीम भी है, हर जिले के अंदर खड़ी हुई है, प्रदेश लेवल पर भी है। तो समाज की आज सबसे बड़ी विडम्बना है तो हमारे दहेज कुप्रथा, ये मृत्यु भोज रही तो यही है। अभी रविंदर सिंह जी भाटी को पूरा राजपूत समाज के युवा आइडियल मानते हैं। 2 तारीख को उनके भाई की शादी है, परसों कल की बात है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, 1.5 मिनट का वीडियो, लेकिन काफ़ी वायरल हो रहा है कि मेरे भाई की शादी के अंदर जो शराब की गोल टेबलें लगती है वो मैं नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत करी है। और हम ये पिछले 7 साल से समाज को समझा रहे हैं, लेकिन समाज के समझ में नहीं आ रही है। आज 36 कौमों के लोग हमारे जब शादी होती है वहाँ पर आकर बैठते हैं टेबल पर। बाराती राजपूत समाज के तो 200-250 लोग रहेंगे, लेकिन अन्य समाज के लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं, समाज का हमारा वीडियो बनाते हैं, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा समाज का कल्चर जा रहा है, हमारी तौहीन हो रही है। वो वीडियो अदर समाज के ग्रुपों में चलता है कि राजपूतों में तो ये कुछ, और वो करता कौन, हम खुद उनको लेके आते हैं कंधे पे, आगे रखने वाले चलना यार बोलते। और वो फिर 5 आदमी बनने को यार बोले यहाँ के जय माता जी करनी है, कोई नहीं पूछेगा, टेबल पे बिठाते वो 5 आदमी बनने को बुलाएगा। नॉनवेज वगैरह की जैसे आपने सभी ने कही कि शादी वाले दिन तो नॉनवेज और शराब का, तो एक तरफ तो आप घर में हवन कर रहे हो, बच्चे की शादी हो रही है तो हवन तो हो रहा है ना, और दूसरी तरफ आहुति दे रहे हो आप उनके मांस मदिरा के मरे हुए जानवरों के उसके अंदर दे रहे हो, भाई खिला रहे हो ना। तो फिर कहाँ से होंगी ये सब चीज़ें। हमारे पूर्वज भी लड़ा करते थे, हमने सुना है, देखा तो नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं कि बिना सिर के भी धड़ लड़ दिया करते थे, हज़ारों के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक लगते हुए चले जाते थे। उस समय हम अपनी जो भी देवीय शक्ति हैं, हमारे जो कुल देवता है, कुल देवियाँ, उनको माना करते थे, पूजा करते थे। जैसे आपने कहा कि शास्त्र, आज किसी भी घर में शास्त्र नहीं है, बातें नहीं होती शास्त्र। आज परिवारों में विघटन का कारण क्या हो रहा है, विघटन क्यों हो रहा है, आज भाई भाई से क्यों नहीं बोल रहा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप चाहे बड़े से किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सर ये सत्य है। और सबसे बड़ा इसके अंदर समाज कहीं पहल नहीं करता, जिसे हम परिवार कहते हैं। आज हमारे काको साहब, बाबू साहब, दादू साहब, गाँव के जो भी लोग हैं वह बुरा नहीं बनना चाहते,
लेकिन किसी न किसी को तो ऐसी पहल करनी चाहिए कि बुरा बनना ही पड़ेगा। और बुरा भी किस लिए, आप दो भाइयों को एक जगह ही तो मिला रहे हो, इसमें बुराई वाली क्या बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, ये भी बुरा ना बने, ये भी बुरा ना बने, दोनों से हमारे संबंध अच्छे। संबंध आपके अच्छे नहीं है, आप परिवार तोड़ रहे हो। उन परिवारों को वापस एक जगह पर, एक जाजम पर एक साथ दोनों भाई कैसे बैठे, इस पर भी राजपूत समाज को वर्तमान समय में ये ज़रूरत है, करनी चाहिए। अभी राजनीतिक की भी काफ़ी कुछ बातें हो रही है कि राजपूत समाज में राजनीतिक मंच बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। आज अगर हम चाहे यूपी की बात कर लो, आप बिहार की बात कर लो, आप सभी की वहाँ पे सपा है, बसपा है, लोजपा है, वो भी हैदराबाद में वो जो भी है मोमडन, उन्होंने सबने अपनी पार्टियाँ बना रही, सब जीत भी रहे। आज जीत रही है ना, समाजवादी पार्टी जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, लोक जनसंघ की पार्टी जीत रही है, क्यों नहीं? वो भी तो व्यक्तियों ने ही बनाई थी ना। तो हमारा राजपूत समाज तो इतना बड़ा समाज है, क्यों नहीं? जब तक समाज के संगठन किसी एक झंडे और एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक ये विघटन जरूर रहेगा। इसके लिए बड़े संगठन, जहाँ पर जैसे अभी अपन बैठे हैं, क्षत्रिय युवक संघ के यहाँ पे आज मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी बात है कि तन सिंह जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे संगठनों को भी एक पहल करनी चाहिए कि हमारे को पार्टियों का बहिष्कार करो आप, क्योंकि जो पार्टी के साथ में जुड़ जाता है, चाहे मैंने पार्टी अगर ज्वाइन कर ली तो मैं वो पार्टी का पुत्र ही होकर रह जाऊँगा, मैं राजपूत नहीं रहूँगा, राजपूत के हित की कोई बात नहीं करूँगा। और हमारे संगठनों की सबसे बड़ी कमी यह रहती है कि हमारे जितने भी राजनेता होते हैं ना, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हम चाहे यहाँ तो बात कर लेंगे, लेकिन अगर कोई यहाँ पे भी आ गए ना समाज के नेता, उस व्यक्ति के दंडवत प्रणाम करो जो समाज हित की लिए बोलता हो या कार्य करता हो। अगर आपने बना तो दिया राजपूत के नाम पर, लेकिन वो समाज के लिए कुछ बोलता ही नहीं, और आप आते ही वो खड़े हो जाते हो, उनको इतना मान सम्मान। जब तक ऐसे लोगों का, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनेता हो, जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार सार्वजनिक रूप से नहीं होगा, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि झुंझुनू के अंदर जाटों से सीखो, आप किरोड़ी लाल मीणा से सीखो, हनुमान बेनीवाल से, बुरा मत मारना ये समाज के अन्य, लेकिन इन्होंने अपने समाज का चाहे कितना भी बड़ा अपराधी रहा हो उसका साथ दिया है, खुले मन से दिया है। आज नरेश मीणा चाहे कुछ भी किया, उसने थप्पड़ मारा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पे गया और वो भी हुआ। आज हनुमान बेनीवाल कुछ भी करता हो, अपराधियों का साथ देता है। आज जाट समाज के जब ध्यान हो तो अपने आरपीसी सिर्फ एक मेंबर बने थे, कर्नल केसरी सिंह। पूरे जाट समाज ने, यहाँ तक कि जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है डोडासरा, उन्होंने तक कह दिया कि मैं मेरे पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये उनकी एकता का परिचय थे। लेकिन राजपूत समाज का कोई भी संगठन खुल के उनके साथ में खड़ा नहीं हुआ। ऐसे हम लोग पता नहीं क्यों ईर्ष्या रखते हैं। जब तक समाज के अंदर ये द्वेषता वाली भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, हम टांग तो बहुत हर मंच पे होती है कि यार टांग नहीं खींच रही है, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हो, सब कहते हैं, लेकिन खींचते हम ही हैं, हम ही खींचते हैं, दूसरा कोई नहीं खींचता। आम आदमी जो डेली नौकरी कर रहा है उससे तो समाज को कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे हम जैसे मुश्किल से समाज के अंदर 10 या 15% लोग ही हैं जो चिंतन करते हैं, समाज के हित के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। बाकी तो जैसे अभी सबने शुरू से ही चल रहा था कि ये भाषण, अरे बिल्कुल सही भी बात है, आएंगे भाषण दे के, जयंतियाँ हो चाहे समारोह, भाषण दे के चले जाएंगे। हम जैसे समाज हित के लिए अगर 2 मिनट भी बोलना चाहते हैं तो उनको समय सीमा में बांध दिया जाता है कि नहीं नहीं 2 मिनट से ज़्यादा। अब 2 मिनट में कैसे कोई बांध रखवाएगा? और अगर राजनेता कोई आ गया, वो चाहे आधे घंटे तक अपने बचपन की लेकर कोई स्टोरी बता रहे, उसके लिए तालियां ज़बरदस्ती बजानी पड़ेगी और उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन समाज के किसी भी संगठन में या समाज के किसी भी व्यक्ति ने आज तक यह शुरुआत नहीं करी जब वो मंच पे खड़े होते हैं कि आपने समाज के नाम पर जो टिकट ली है, आप कहते हो कि हमारे को 36 कौमा का वोट मिला, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन मिला तो टिकट तो आपको समाज के नाम पर मिली है ना। तो समाज हित के लिए आज तक चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य सरकारें हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर जब भी कोई नए एक्ट लागू कर दिया जाता है, चाहे SC ST का हो और कोई हो, उस समय आपने वहाँ पर विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? आप केंद्र के अंदर वहाँ पे सिर्फ टेबल बजाते रहते हो, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं उनको रोकते, उनको कहते हैं कि स्वर्ण कास्ट के साथ में, हमारे राजपूत समाज के साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए। समाज की जब भी कोई बातें आती हैं तो राजनेताओं को खुलकर, या ऐसे युवाओं को आप तैयार करो, या ऐसे युवा बहुत है समाज के अंदर जो राजपूत समाज के हित की चिंता रखते हैं, बोलने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता क्योंकि उनको वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोई भी संस्था हो, चाहे आज छोटे से हमारे 5-7 जगह जगह संस्थाएं बनी हुई है, जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर, जो एक बार मठाधीश बन गया, जो उस गद्दी पे जाके उस सीट पे बैठ गया, वो आजीवन उस सीट को नहीं छोड़ना चाहता। कभी तू उतर मैं बैठ गया, कभी मैं बैठा तू उतर, यही चलता रहता है। तो आम राजपूत तो बेचारा, जैसे कहा कि हम सदस्य तो सब जगह के हैं, लेकिन हमारा महत्व क्या है?
सिर्फ 3 साल वापस और वोट दे के आ जाओ, इसके अलावा हमारा कोई महत्व नहीं है। आपने यहाँ पर कहा कि बच्चे यहाँ पर वो राजपूत समाज के अन्य समाजों के लोग हैं जो वो ठेले लगाते हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी है। मैंने करीब 50 राजपूतों को काम दिया है, आज तक नुकसान ही खाया है। आज राजपूत समाज के किसी बच्चे को मैं लगा के देता हूँ ठेले यहाँ पे, लेकिन वो करे तो सही ना, खड़ा तो हो ना, आगे शर्म आती है, सिक्योरिटी काम करते हुए शर्म आएगी उसमें। चाहे वो घर पे बैठा रहेगा, माँ बाप से लड़ लेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। उनको चाहिए सीधे 50,000, 60,000, 1 लाख, और वो उनका सपना रहता है, वो मिलेगा। आप शुरुआत तो करो किसी काम की, आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आपको मिलेंगे कैसे? आपने सोचा ही नहीं अभी तक कि मेरे को क्या करना है। तो राजपूत समाज के युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए इन जैसी इस मीटिंगों में छोटे छोटे में लेके आना, ये नुक्कड़ सभाएं हैं एक तरह से देखा जाए तो। इन नुक्कड़ सभाओं में उनको लेकर के आना चाहिए, उनके भी विचार सुनना चाहिए कि आखिर आपकी पीड़ा है क्या, वो तो बताओ। आप मीटिंगों में क्यों नहीं आते हो? आप अपने परिवार को क्यों नहीं पाल रहे हो? आज सबके देखो तो एक एक बच्चा है। पहले समय था 20-25 साल पहले, माता पिता से, काकोसा बाबोसा से बच्चा डरता था, लेकिन आज उल्टा हो गया, माता पिता बच्चे से डरते हैं कि यार मैंने कहीं डांट दिया तो कोई आत्महत्या नहीं कर ले, गलत कदम नहीं उठा ले। तो अपन बच्चों को डांट भी नहीं सकते, अपने बच्चों को खुद को भी नहीं डांट सकते, मारना तो बहुत दूर की बात रहेगी। आज एक थप्पड़ मार दो, आप आ ही नहीं सकते। संस्कार आएंगे कहाँ से? हम किसी बात पे चर्चा ही नहीं करते। अरे ये मोबाइल युग आ गया, मोबाइल युग ने तो सब कुछ परिवारों को ख़त्म कर दिया। जब तक राजपूत समाज वापस संयुक्त परिवार की ओर नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे को गले नहीं लगाएगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करेगा, एक दूसरे के मंचों पर नहीं जाएगा, एक दूसरे के संगठनों को बिना बुलाए नहीं आए। अब हमारे क्या अहंकार बहुत है, हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, सब में अहम भरा पड़ा। आपने ग्रुप के अंदर डाला कि आएंगे लोग, ग्रुपों में मैसेज डाला, मैंने भी 5-7-10 ग्रुपों में डाला, लेकिन पढ़ने से कोई नहीं आता। व्यक्तिगत आप उनको फोन करो, उनको इनविटेशन दो, उनको मालाओं पहनाओ, उनको मंच साझा करो, तब आएंगे। अगर आज यहाँ पर मंच लगता, मालाएं पहनाई जाती, उनके भाषण होते तो ज़रूर आ जाते, लेकिन चिंतन के लिए नहीं आएंगे। ये देखा जाए तो ये नुक्कड़ सभाएं है ना, वो चिंतन के लिए रखी जाती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप जैसे, धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आप 3-4 लोगों के जीने एक बार शुरुआत तो करी ना। आज हम 20 हैं तो अगले हर महीने में एक मीटिंग रखना ज़रूरी है, इसको तोड़े नहीं क्रम को। एक डे फिक्स कर लो, डे फिक्स कर लो, चाहे फर्स्ट वीक महीने का जो भी फर्स्ट वीक आए ना, उसमें आप चाहे संडे में 1 तारीख और चाहे 5 तारीख और फर्स्ट वीक आप तय कर लें। स्थान आप बता दें, स्थान क्षत्रिय योग संघ ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्थान बना रखा है, कोई बुराई नहीं है, किसी तरह का कोई इनका यहाँ पर चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, समाज के लिए जो भी चिंतन शिविर, ये छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएँ, इनको धीरे धीरे बढ़ाएं। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए चर्चा करें, राजपूत समाज के युवाओं को रोजगार की चर्चा करें, उनको नेतृत्व की चर्चा करें। नेतृत्व अगर उनमें क्षमता है तो आगे बढ़ने की करें। समाज के संगठन जो मठाधीश बन के बैठ गए, जो समाज के राजनेता हैं, अगर वो समाज हित के लिए नहीं बोलते हैं तो उनका भी ऐसे संगठनों के माध्यम से, ऐसे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से उनका विरोध दर्ज कराना सीखें। जब तक आप विरोध दर्ज नहीं कराओगे, ये अन्य समाज कराते हैं, जैसे अभी मैंने 2-3 समाजों का नाम लिया, वो कहते हैं, ताल ठोक के कहते हैं कि या तो काम कर, मैं बोला चल तेरे को कोई नहीं, ये जूता पैर में है वो। लेकिन हमारे लोगों में यह हिम्मत नहीं है, हम तो दंडवत प्रणाम हो जाते हैं आते ही, चाहे वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करता हो, हर बार उसको चुनेंगे, भेजेंगे। आप सब में ऐसी मीटिंग है, मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अपन 12:30 बजे से बैठे हैं, 3:30 बजे, सभी का समय भी अनमोल है। आज हम 20 लोग आए हैं, 25 लोग आए हैं, अगली बार एक एक व्यक्ति को, सिर्फ उसी को लेकर आए हैं जो वास्तव में समाज के लिए चिंतन करता हो या समाज की पीड़ा समझता हो। मैं निहाल सिंह जी, आप सब गिरधारी सिंह जी, केसर सिंह जी, बड़े भाई साहब सतवीर सिंह जी, सभी पधारे, सभी सीनियर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ कि राजपूत समाज के युवा नेतृत्व को आप एक जगह इकट्ठा करें। संगठनों को एक जैसे आपने कहा केसर सिंह जी ने कि 56 या 69 संगठन थे, उनको एक मंच पे बुलाया, उनके अध्यक्षों और सचिवों को। ऐसी शुरुआत फिर करें। देखो प्रयास तो करने पड़ेंगे, जो प्रयास कर रहा अगर वही रुक जाएगा तो काम नहीं होगा। आज औरों की तरह हम भी सोचने लग जाएं यार कुछ भी होना जाना नहीं है, क्या करेंगे, अपन आए हैं बैठ के चले, नहीं नहीं नहीं, आप आए हो तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आज 20-25 जने हैं, आज आप यहीं पे अपने अपने शुरुआत कर लो। समाज क्या है, व्यक्ति तो समाज है ना, व्यक्तियों से समाज बनता है। आज आप ही शपथ वो ले लो, अपने मन में ले लो, अपन कोई शपथ नहीं दिला रहे कि मैं मेरे बच्चे की जब भी शादी होगी सार्वजनिक रूप से शराब का बहिष्कार करूँगा, मैं मेरे जो सगाजी हैं उनसे किसी तरह की डिमांड नहीं रखूँगा, क्योंकि ये जो डिमांड शब्द आता है ना, यह बहुत मारता है।
आज अगर आप 20-25 परिवार यहाँ पर बैठे हैं तो 20-25 परिवार नहीं सुधर रहे, आपके साथ साथ आपके भाइयों को भी थोड़े दिन में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, आपके समधियों को भी सोचने पर। तो ये कड़ी से कड़ी यूँ ही जुड़ती चली जाएगी। और रोज़गार की व्यवस्था भी राजपूत समाज कर सकता है, संगठनों के माध्यम से भी कर सकता है। अपन चाहे तो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके सारे एक जगह एक सा संगठन बना, आने वाले भविष्य की बात करता हूँ, वर्तमान की नहीं कर रहा, ताकि युवाओं को रोज़गार, लेकिन वो युवा रोज़गार तो करे ना कम से कम। अब वो उनको कोई काम करने में, छोटा काम करने में शर्म आता है। अपन उधार तंत्र दे देते हैं कि वो पंचर लगा लेता है, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा नहीं कराता, 5-10 हज़ार रुपये में उनका काम चालू हो जाता है। हमारे युवाओं को क्या चाहिए, 50 लाख का तो कम से कम शोरूम चाहिए, 50 लाख का अंदर उसके कपड़ा जो भी ज्वेलरी वगैरह वो चाहिए। अरे कर तो लिए, लेकिन वहाँ पे 5,000 की भी आपकी ग्राहक नहीं है, तो वो 1 करोड़ का ब्याज कौन भरेगा। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। आज हमारा युवा भी 200 चले गए, करीब 100-150 के लगभग बैठे मिल जाएंगे। अब चाय के अंदर पहले तो सिर्फ शराब का नशा होता था, लेकिन आजकल सूखे नशे बहुत होने लगे। अब आप चाय की दुकानों पे चले जाओ, 150-200 आपको बैठे लग्जरी गाड़ियाँ। अब वो कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। धन्य माँ बाप तो बेचारे क्या धन्य है, वो तो मजबूर है उनके सामने। कारण ये हुआ कि वापस जो एक प्रवृत्ति रखी है ना अपन ने, एक बच्चे एक बच्ची वाली, या एक बच्चा जो भी हो गया स्टॉप पर, उनमें गलत है। आज किसी भी गांव में आप चले जाओ, एक पहल और आप सबको, हम सबको भी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी गांव में बच्चे कमा रहे बैठे हैं, उनका किसी भी तरह से घर बसाओ, जिम्मेदारी दो उनको। आज हर गांव के अंदर 20-50-100 बच्चे कमा रहे बैठे हैं, और हम सिर्फ देख के आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी वंशवृद्धि हमारी कम हो रही है, तो राजनीतिक दृष्टि से वोटिंग परसेंटेज कम हो गई, तो हमारे को पूछेगा कौन आने वाले समय में। जब आप किसी के घर में आज एक बच्चा ही पैदा है और उसकी भी शादी नहीं हुई, तो आपका हो गया सब कुछ खत्म हुआ। तो घर बसाने का काम जैसे पहले काकी सार बुआ सार वो करते थे, अब उनको हमने विघटन कर दिया। ये कमियां भी हमारी रही है कि हम शहरों में तो आगे, लेकिन गाँव को हम भूल गए। गाँव में शादी ब्याह में जब भी जाते हैं उनके साथ में बैठे हैं, बच्चों को भी साथ में लेते हैं। आज बच्चों के लिए सब भी अंकल आंटी हो गए, काकी साहब दादी साहब बुआ साहब भूल गए, वो सब कुछ भी नहीं है। उनको परिचय दो कि ये तेरे काकों सा, तेरे दादों सा लग रहे हैं, ये बुआ सा है, उनके पैर वगैरह चलाओ। लेकिन अपन लेके नहीं जा रहे, यार 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, अकेले जाके बच्चे क्या करें। ये कमियाँ हमारी भी हैं कहीं ना कहीं। हमको हमारे संगठनों के माध्यम से इन कमियों में भी सुधार करना चाहिए। और ऐसे जो नुक्कड़ सभाएँ हैं वह आए दिन कहीं ना कहीं अगर होती रहे, हर गाँव में होती रहे। और जैसे विराटनगर, ये धन्यवाद देना चाहूँगा निहाल सिंह जी, राजपूत समाज के मैं करीब 60 संगठनों जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक ही ऐसा ग्रुप है ये इनका विराटनगर वाला, जिसमें ये टोकते रहते हैं। और अगर कोई अन्य के लिए या फॉरवर्ड पोस्टेड आती है ना, तो ये तुरंत उनको कहते थे बना ये सिर्फ समाज हित के लिए है, अपने विचार आप डालें, फॉरवर्ड पोस्ट न डालें, राजनीतिक पोस्ट न डालें, मंदिर की फूल की पत्तियों की ये फोटो न डालें। हाँ, समाज हित के लिए आपके खुद के विचार हैं, तो अब मुश्किल से उसमें से 5 आदमियों के भी विचार नहीं है, क्योंकि है ही नहीं विचार। मैंने इस ग्रुप से उठा के इस ग्रुप में डाल दिया, इस ग्रुप से उठा के इस ग्रुप में पोस्ट है, फॉरवर्ड होती रहती है। और ग्रुप तो आप किसी भी नाम से बना लो, अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन ग्रुप जिस नाम से बना है, जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया, क्या उस ग्रुप के अंदर वैसे कोई चर्चाएं हो रही है, वैसे कोई पोस्टें आ रही है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, निहाल सिंह जी से और आप सभी से, गिरधारी भाई साहब से एक ही निवेदन कि 1 महीने का फर्स्ट वीक आप तय कर लो, हमेशा मीटिंग का एक ही स्थान की भाई वहाँ पर टाइम भी फिक्स कर लो कि भाई 12 बजे अपने को पहुँचना है, और 12 से 2:30 तक की मीटिंग रहेगी, तो 2:30 बजे फिर समापन हो जाएगा। 2 घंटे पर्याप्त।